हरिद्वार के मंगलौर क्षेत्र से बड़ी खबर सामने आ रही है, जहां रास्ते के विवाद ने हिंसक रूप ले लिया। सगे भाइयों के बीच विवाद इतना बढ़ गया कि एक पक्ष ने दूसरे के घर में घुसकर जानलेवा हमला कर दिया। मामला मंगलौर कोतवाली क्षेत्र के ग्राम पीरपुरा का है, जहां पीड़ित अफजाल ने आरोप लगाया है कि उसके सगे भाई इकबाल ने उसके घर के रास्ते पर अवैध कब्जा कर रखा है। इसी विवाद को लेकर दोनों पक्षों के बीच लंबे समय से रंजिश चल रही थी। बताया जा रहा है कि 17 मार्च की शाम को इकबाल और उसकी पत्नी खुर्शीदा ने छत से गाली गलौज और पथराव किया था। सूचना पर पुलिस मौके पर पहुंची और मामला शांत कराया गया। लेकिन अगले ही दिन 18 मार्च की सुबह करीब 9 बजे विवाद ने फिर तूल पकड़ लिया। आरोप है कि इकबाल अपने दोनों बेटों शुएब और सुहेल के साथ लाठी डंडों से लैस होकर अफजाल के घर में घुस आया और परिवार पर हमला कर दिया। हमले के दौरान अफजाल के सिर पर गंभीर वार किया गया, जिससे वो लहूलुहान होकर जमीन पर गिर पड़ा। मौके पर पहुंचे इकराम और इखलाक ने किसी तरह बीच बचावकर उसे बचाया। आरोप ये भी है कि जाते समय हमलावरों ने शिकायत वापस ना लेने पर जान से मारने की धमकी दी। फिलहाल पुलिस ने तहरीर के आधार पर मुकदमा दर्ज कर लिया है और पूरे मामले की जांच शुरू कर दी है। पुलिस का कहना है कि जांच के आधार पर आगे की कार्रवाई की जाएगी। में मामला ये हुआ था, ये पहले जब हमारा चल रहा था मामला, बहुत दिन से 1.5 साल हो गए थे जी। तो ये 18 तारीख में त्यौहार था हमारा, 21 तारीख का जी ईद थी। हम बोल रहे कि भाई इसे साफ सफाई कर लो, तो इन्होंने छोड़ रखी थोड़ा रास्ता जी, उसमें गंदगी भरी हुई जी, बहुत ज़्यादा पानी। हमने इन्हें कहा भाई सब साफ सफाई कर रहे थे जी हम, तो इसके मतलब जो ना इन्होंने बच्चों ने पथराव किया हमारे पे, और पथराव होने के बाद में मतलब फिर ही मुकदमा कर दिया। एक वीडियो वायरल हो रही है, महिला उसको पत्थरबाजी कर जी, महिलाओं ने ऊपर से चढ़ को ना जी, हम जैसे नीचे सफाई कर, फैमिली से भी लोग ये विपक्ष वाला है जी, वो जो क्या नाम उनका? इकबाल कुर्सीदा जो ये कर रहे थे जी, इकबाल की घरवाली है जी कुर्सीदा, उसने किया कि हमने उसका कहा साफ सफाई कर लेना, त्यौहार का टाइम हो, तो उसने मने कर दी। और कौन लेडीज थी वहाँ पर पत्थरबाजी में? 2-3 औरतें देख रहे हैं जी, वो तो और थी जी, गाँव वाले देख रहे थे तमाशा खड़े हुए, परसों में बच गए। उसकी लड़की थी जी 2-3, तो उसने आपके समाज में तो बहुत पर्दादारी होती है, ऐसा क्यों हुआ सर? बस देख लो सर, ये तो 1-1.5 साल से ना जी वहाँ मेरा साथ बहुत बदतमीजी करी। हम झगड़ा हुआ था, आप इसको लेकर कहीं गया फिर? नहीं, हम कहीं नहीं गए थे सर, मंगलौर थाने गए थे कोतवाली में, वहाँ दोनों पक्ष गए थे, दरोगा जी ने हमें समझाए वहाँ पे। आपने वहाँ तहरीर दी? नहीं, तहरीर दोनों की नहीं हुई थी सर। हाँ, तहरीर की कोशिश करे दीजिए। उसके बाद क्या हुआ वहाँ से? तो उसके बाद जो ना कुछ पेंडिंग हो गया, मुकदमा एक दर्ज हुआ था जी। फिर मुकदमा दर्ज होने के बाद में अपना तो पुलिस ने क्या आपकी हेल्प की? बस पुलिस ने जो ना हमारी हेल्प करी जी, उन्होंने कहा आश्वासन दिया कि आपका रास्ता क्लियर दिया जाएगा। ठीक, मतलब ये झगड़े का उसके रास्ते सलमान वालिद साहब का क्या नाम था आपका? अफजाल। कहाँ के रहने वाले? मैं पीरपुरा का रहने वाला क्या हूँ। मामला? ये ही हुआ था, रास्ते का विवाद था, तो इन्होंने हम थाने में चले गए सब के सब। तो जो वहाँ के दरोगा जी हैं, उन्होंने हमारी बहुत हेल्प करी है, और इंस्पेक्टर साहब ने हमारी बहुत मदद करी है। तो आपने वहाँ तहरीर दी? जी, हमने तहरीर दी थी, क्या हुआ? फिर मुकदमा दर्ज हो गया उसमें हमारा। तो आप क्या चाहते हो? हम यही चाहते हैं हमें इंसाफ मिले, हमारा रास्ता क्लियर हो जाए, और इनको थोड़ा समझाया जाए कि इन्हें जो सफ़ेद पोस्ट को लेकर इनके रसूख हैं राजनीति में भी और पुलिस प्रशासन में भी, हमारी जो मदद कर रहे हैं वो इंस्पेक्टर साहब कर रहे हैं। ईद के टाइम जो झगड़ा हुआ था वो किस चीज को लेकर के वो हुआ? मैम रास्ते की साफ सफाई को लेकर हुआ था। हमने बोला भाई ईद त्योहार का टाइम आ रहा है, 1 साल में एक बार आता है, आपसे सब हम सफाई कर लेते हैं। इन्होंने लैट्रिन का पाइप भी वहीं निकाल रखा है, मच्छर आते हैं, अब गांव से मेहमान आते हैं, तो हमने बोला इसको सफाई कर लो, क्योंकि नहीं तुम लोग इसी लायक हो और तुम गंदगी में रहने वाले लोग हो। तो तुम्हारे को कंप्रोमाइज हुआ किसी किस्म का लेकर, रास्ते को लेकर? नहीं, आपने देख लो, आप चल के देख लो, वो पानी आज तक जो का तो है, अब हम उसे छू भी नहीं सकते, और अगर हम पानी भी साफ करना चाहते हैं तो वो जाके हमें छत से अद्धे बरसाने शुरू कर देते हैं। तो आप क्या चाहते हो? हम ये चाहते हैं कि रास्ता साफ हो जाए, रास्ता हमारा छोड़ दे जो 6 फीट कब्जा रखा है, बस ये चाहते हैं। और इंस्पेक्टर उसमें काफ़ी समय से इनका आपस में विवाद है। पुलिस ने प्रिवेंटिव कार्रवाई भी इनके खिलाफ पहले करी थी, और चूंकि उस दिन एक वीडियो वायरल हुआ, घटनाक्रम की पुष्टि हुई, तो उसके बाद पुलिस ने तहरीर के आधार पर सुसंगत धाराओं में अभियोग पंजीकृत किया है और आगे विवेचना चल रही है उसमें। विवेचना के आधार पे जो है उसका पक्ष का कहना है नहीं, वो विवेचना का मतलब ही यही है कि जो सही तथ्य वो सामने लाए जाएंगे, और जिसका जो आरोप है, जिसने जो कृत्य किया है, उसके हिसाब से आगे उसको अपराधी
के तौर पर उसकी चार्जशीट भेजी सर, इस जाएगी। मामले में कुछ वीडियो वायरल हो रही है, पत्थरबाजी वगैरह की। तो वही मैंने कहा, उसमें सारा पूरा डिटेल इन्वेस्टिगेशन में प्रॉपर सारी चीज़ें लाई जाएंगी।